गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और रिमाइंडर, इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखेंगे और एक्सपोनेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को मालूम है। जैसे एडिशन हम 2 नंबर का कराते हैं, सब्ट्रैक्शन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, डिवीजन कराते हैं। लेकिन इसके बाद एक और ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, रिमाइंडर। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और एक्सपोनेंशिएशन, ये आपके लिए ज़रा न्यू होंगे। तो चलिए गाइस इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं, तभी हमें ये ऑपरेटर अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो गाइज़ मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल लिया x नाम का और दूसरा वेरिएबल लिया y नाम का। ठीक है, और उसके अंदर 5 और 3 वैल्यू को मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई, x डिवाइड बाय वाई। इसको तो आपको इसका रिज़ल्ट आपको मालूम ही होगा, यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवीजन करा देंगे। तो यहाँ तक तो बात बहुत आसान है कि 2 नंबर्स को मैंने इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। ठीक है गाइज, लेकिन अब बात आती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या होता है कि अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ, तो 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है वो 2 बचता है। क्यों? क्योंकि अगर 6 होता, 6 को 3 से डिवाइड में करता तो वहाँ रिमाइंडर बचता 0। क्यों? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है गाइस, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो, ये रिमाइंडर का जो ऑपरेटर है वो मुझे इस तरह से आंसर शो करा देगा कि भाई आपके नंबर्स में इतने रिमाइंडर बच गए। यानी 5 डिवाइड बाई 3 में मेरे पास 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसने मुझे इस तरीके से आंसर शो करा देना है। इसी तरीके से इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पे 5 वैल्यू है, उसको मैंने एक नंबर से इंक्रीमेंट करना है, एक नंबर उसके अंदर बढ़ाना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, प्लस प्लस एक्स लिखना है, तो वो बाय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो नंबर एक नंबर के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग फॉर लूप में करते हैं, या इस तरीके से लूप में आप ये कह सकते हैं कि लूप में जो है इस इंक्रीमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और डिक्रीमेंट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ लूप के अंदर होता है। ठीक है, लूप के ऊपर मैंने और चैलेंजेस प्रोग्राम्स के ऊपर, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने एक अच्छी खासी डिटेल वाइज वीडियो बना चुका हूँ। उस प्रोग्राम्स को मैंने अच्छे खासे डिटेल्स के साथ समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आपको देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस किस तरीके से प्लस ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लस प्लस एक्स जो है वो एक नंबर को इंक्रीमेंट करके दे देगा, और एक्स प्लस प्लस भी हमें यही काम करके देता है। ठीक है, एक्स प्लस प्लस आप लिखें या प्लस प्लस एक्स लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन प्लस प्लस एक्स जो है वो आपको डायरेक्टली शो करा देगा 6, लेकिन एक्स प्लस प्लस जो है वो डायरेक्टली आपको जो इंक्रीमेंट वाला नंबर होता है वो शो नहीं करवाता। वो अभी हम रिज़ल्ट में चेक करेंगे और उसका मतलब समझेंगे कि कैसे, वो क्यों नहीं हमें करवाता। ठीक है, इसी तरीके से डिक्रीमेंट, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, उसको आपने एक नंबर से डिक्रीज़ करवाना है। ठीक है, एक नंबर उसमें कम करना है, तो आपने सिंपल लिखना है माइनस माइनस एक्स, वो एक नंबर से क्या हो जाएगा, उसकी डिक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से x माइनस माइनस अगर आप लिखेंगे तो उसका भी मतलब वही है कि वो जो है एक नंबर से डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशिएशन का मतलब ये है कि एक नंबर है मेरे पास, और उसके ऊपर मैंने पावर लगानी है। ठीक है, जैसे 2 के पावर पर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। और इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 3 लगा दूँ, यानी 2 का क्यूब निकालना चाहूँ, ठीक है, तो उसका आंसर आता है 8। तो उसको हम लोग, अब इस कोड को हम लोग कोड रन करके देखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं कि इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या शो होता है। ये देखिएगा,
इनके जो आंसर है वो मेरे पास शो हो चुके हैं। ठीक है गाइस, अब देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया, रिमाइंडर में मेरे पास 2 आंसर आया। प्लस प्लस x का मतलब क्या है, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू थी इस वक्त क्या थी, 5 थी। इसको मैंने एक नंबर से इंक्रीमेंट करवाना था, तो एक नंबर से इंक्रीमेंट करवाने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप x प्लस प्लस अगर लिखेंगे तो उसका भी मतलब यही होता है कि एक नंबर आपको बढ़ा के दे देगा लेकिन आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही आप देन इस x प्लस प्लस के बाद x की वैल्यू चेक करेंगे तो अब 6 नहीं रहेगी, वो 7 हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर इस लाइन में आपको शो नहीं करेगा वो। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट का अपना एक रूल है कि भाई x प्लस प्लस अगर आप यूज़ करोगे तो हम आपको इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं शो कराएंगे लेकिन वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, इसी तरीके से माइनस एक्स का भी माइनस एक्स का भी वही मतलब है, एक्स माइनस इस तरीके से आपको डिक्रीज़ करके दे देगा। ठीक है गाइस, एक्स एक्सपोनेंशियल वाई यानी एक्स पावर वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने x के अंदर 5 वैल्यू रखी और 3 जो है उसकी पावर रखी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 125 आया। लेकिन इसकी आसानी के लिए अगर मैं ये करता हूँ, उसको 5 को अगर 2 कर देता हूँ तो देखिए गाइज इसकी जो इस 3 को भी मैं 2 कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। जैसे ही अब मैं इसको रन करूँगा, बाकी वैल्यूज़ तो चेंज हो चुकी हैं, उसके ऊपर हम गौर नहीं देंगे, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पे अगर मैं गौर दूं तो 2 के अंदर यानी 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, तो 2 के अंदर क्या था, इस x के अंदर क्या था, 2 वैल्यू थी, और इस y के अंदर क्या थी, 2 वैल्यू थी। तो जैसे ही मैंने 2 की पावर 2 किया तो 4 आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस 2 को y की वैल्यू को 3 कर देता हूँ, यानी 2 की पावर 3 कर देता हूँ, तो आंसर मेरे पास 8 आएगा। उसका रीज़न ये है कि 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी जैसे ही उसकी पावर बढ़ती रहेगी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, उसकी पावर जो है वो चेंज होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिनका हम यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल से हम बात करेंगे, और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ।